पहले आते हैं, आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं काली घाट पे नाव पे और साथ में देख रहे हैं ये जितने सारे लोग हैं, ये लोग दरोगा फिजिकल की तैयारी के लिए, ये मोनू सर हैं जो कि गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, उनके साथ गंगा उस पार जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे साथ है मोनू सर जो कि इनके ही देख रेख में सारा होता है, यही ट्रेनर हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर गंगा उस पार जाने का क्या कारण है, सड़क पर क्यों नहीं दौड़ाते हैं फिर से, या फिर मोइनुल हक स्टेडियम में बहुत सारे फील्ड है वहाँ पर क्यों नहीं आप प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच आदेश सर। सबसे बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि उस पार क्यों जाते हैं, गंगा के उस पार क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज तक कभी दौड़े नहीं हैं। जब दौड़े नहीं है तो उनका स्वाभाविक है कि जो लोअर विंग्स है, पैर का स्ट्रेंथ जो जिसको बोलते हैं आप, वो वीक है। जब उसका स्ट्रेंथ को जब हम डेवलप करेंगे तो वो हार्ड सरफेस पे डेवलप नहीं होता है, वो रिएक्शन देता है। तो जब और बच्चे में क्या है कि बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और दौड़ते भी वैसे ही हैं जैसे पढ़ते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, 2-3 दिन में ही उनका इंजरी हो जाता है और वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं और वो बेड रेस्ट में चले जाते हैं। और उनका जो वर्कआउट है, जो डेली का है, वो रूटीन जो उनको करना चाहिए, वो उनसे भटक जाते हैं। तो इसलिए सैंड जो है वो सॉफ्ट चीज़ है और उसमें जो पैर का स्ट्रेंथ है उसमें बहुत जल्दी डेवलप होता है। यदि आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं 1 सप्ताह और सैंड पे यदि 1 दिन वर्क कर रहे हैं तो वो बराबर है। तो उसमें इंडोरेंस भी बहुत जल्दी बन जाता है, जो कि इंडोरेंस बहुत जरूरी है। बिल्डअप जैसे आप क्षमता बोलते हैं, तो वो होना बहुत ही जरूरी है। और क्या सर सैंड पर स्टेमिना ज़्यादा बनता है क्या ये इसके बनिस्पत? जी, ये मैं वही बता रहा हूँ कि ग्राउंड या कहीं पे भी वर्क करते हैं, ग्राउंड या ग्रासी, आप स्टार्टिंग जब भी करते हैं तो वहाँ पे ही करना चाहिए। लेकिन वहाँ से अच्छा होता है सैंड। लेकिन सैंड पे भी करने का एक तरीका है, ऐसे नहीं कि आप आए और सैंड पे दौड़ने लगे। तो उससे क्या होगा कि सैंड पे जैसे आप आए और दौड़ने लगे तो उससे आपका थाई पकड़ लेगा। उसका भी एक साइंटिफिक ये है और उसको भी कराने का या करने का एक तरीका है। सबसे पहले जब भी आप सैंड पे जाएं तो थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद थोड़ा आप मसल्स को पूरा रिलैक्स कर लें, उसके बाद फिर अपना जो इंडोरेंस है वो करें। उसके बाद जैसे इंडोरेंस ख़त्म हो जाती है सैंड पे, उसके बाद फिर हार्ड सरफेस में आप 10 मिनट तक जॉगिंग करके पूरा रिलीफ कर लीजिए। थाई काफ पकड़ लेता है, ये जो काफ होता है, इसको काफ बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है और थाई। और जब ये दोनों चीज़ बन जाता है तो सीन में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। सर ये जो आप सैंड पे बता रहे हैं, तो और इस तरह भी जूता कितना इम्पोर्टेंट है? जूते में दौड़ना चाहिए या बिना जूते के दौड़ना चाहिए? जूता में भी किस तरह का जूता उपयोग करना चाहिए? देखिए, जूता बहुत ही जरूरी है क्योंकि पैर को यदि बचाता कोई है वो तो जूता है। और जैसे कि आप प्रेशर डालते हैं, दौड़ने में प्रेशर डालता है, तो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है शूज़। और जब शूज़ ही नहीं रहेगा तो वो इंजरी बढ़ेगा और ज़्यादा इंजरी होगा। तो जूता जरूर लेना चाहिए और राइट जूता लेना चाहिए। अच्छा। यदि आप पहन नहीं रहे हैं अभी, यदि ऑर्डिनरी ही कपड़ा पहन रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जूता एक अच्छे किस्म का होना चाहिए। कैलेंजी जो है वो बहुत अच्छा जूता है, क्योंकि कैलेंजी इसलिए क्योंकि वो सिर्फ रनिंग शूज़ बनाती है और सारे जितने भी ब्रांड हैं, एडिडास, रिबॉक, ये वो पूरा स्पोर्ट्स का बनाता है अलग अलग। यदि आप उसके पास परचेस करने जाएंगे और उसको कहेंगे हमको रनिंग शूज़ दीजिए, तो वो यदि उसके पास रनिंग नहीं है तो वो जॉगर दे देगा आपको, जो जॉगिंग करते हैं जिससे, वो भी आपका राइट शूज़ नहीं हुआ। और एक चीज़ होता है कि राइट साइज़, जितना भी आपका राइट साइज़ है पैर का, वो लेना जूता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 1 इंच बड़ा ले लिए, 1 साइज़ बड़ा ले लिए। बड़ा हम 2000 रुपया पैसा फंसा रहे हैं तो हम 1 साइज़ बड़ा लिए। सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे छात्र जो कि अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं की है, रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, रिजल्ट उनका आ भी गया, उनको अब क्या करना चाहिए इतने कम समय में, जब 1-1.5 महीना बचा है और फिजिकल 1600 मीटर दौड़ना है उनको? सबसे पहले तो उनको इंडोरेंस पे ध्यान देना चाहिए, एकदम स्लो रनिंग वो करें।
और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जितने भी बिहार में जितने भी होनहार और शेर और शेरनी है, तो उसमें ज़रूर एक कुछ बात है, तभी वो पीटी भी क्वालिफाई किए, तभी मेंस भी क्वालिफाई किए, वो कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हमसे 1600 मीटर 1000 मीटर नहीं दौड़ा जाएगा, उनसे दौड़ा जाएगा और बहुत अच्छे से दौड़ा जाएगा, बस तरीके से दौड़ना है। मैं उनके लिए ये बोल रहा हूँ, जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो पहले स्लो रनिंग कीजिए। स्लो रनिंग करने के बाद इंडोरेंस जब आपका आधा घंटा का हो जाए, गर्ल्स का, बॉयज़ का 1 घंटा 45 मिनट का जब आपका लगने लगे कि हमारा इंडोरेंस डेवलप हो गया है, जब इंडोरेंस डेवलप हो गया तब आप स्पीड वर्कआउट पे ध्यान दें। पहले स्टार्टिंग में कभी भी कोई होता है गांव में स्ट्राइक मारने लगा 100 मीटर का, 200 मीटर का सेकंड डे ही मारने लगा, उसी में इंजरी हो जाता है, उसी में सीन पेन हो जाता है और वो बच्चे बेड रेस्ट में चले जाते हैं। वो बच्चे को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। काम आपका पैर करेगा, स्ट्रेंथ आपके बॉडी में है, वो बॉडी का स्ट्रेंथ लेकर के हमको पैर का स्ट्रेंथ बनाना है। तो वो बहुत ही सिंपल तरीका है, वो कर सकते हैं कोई भी। सबसे पहले इंडोरेंस पे ध्यान देंगे। तो सर ने बताया, अभी जुड़े रहिए, आपको हम दिखाएंगे कि सैंड पर किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है और क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका स्टेमिना का निर्माण होगा और आप दरोगा की परीक्षा में, फिजिकल परीक्षा में समय रहते अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बने रहिए। अभी हम हैं गंगा जी के किनारे। गंगा जी का ये पावन तट है और आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं, जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर रखा है और यहीं वो पहले आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भोलेनाथ से और फिर फिजिकल में जाते हैं। हमारे साथ हैं मोनू सर, जो ट्रेनर हैं। अभी जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो सैंड एथलीट, मुझे लगता है कि कोई कराता नहीं होगा, क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, सैंड एथलेटिक्स मेरा ही खोज है। अच्छा। एक्चुअली क्या था कि बहुत पहले से कहीं पे भी सैंड में वर्कआउट होता था। हम लोग भी जब स्पोर्ट्समैन थे, जब हम एथलीट थे, तो उस समय भी सैंड वर्कआउट हम लोग में भी रहता था। सप्ताह में 1 दिन रहता था और जिस दिन वो होता था, जैसे हम लोग की संख्या में, हम लोग संख्या थे लगभग 40-45 थे, तो अपने ग्रुप में जितने भी एथलीट थे हम लोग साथ में करते थे। तो जिस दिन सैंड होता था, उस दिन क्या होता था कि 90% से 80% बच्चे सो जाते थे, अवॉइड करते थे सैंड को लेके। तो एक तो वो रीज़न था और दूसरा रीज़न था क्या, जब हम दौड़ते थे तो हमको एक अंदर लगता था कि हम जब इस पे वर्कआउट कर रहे हैं तो इस पे प्रतियोगिता क्यों नहीं हो सकती है। उसके बाद मैं उस समय सोचा कि यदि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसी समय, बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं 8-9 में था उस समय की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे प्रतियोगिता करना चाहिए। ऐसे ही 2019 में मैं स्टार्ट किया और एक मेरा फ्रेंड है आलोक डीपीएस प्राइमरी सेक्शन में वो टीचर थे फिजिकल एजुकेशन के, और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन और बहुत अच्छे एथलीट्स हैं। तो मैं उनके नाम के यादगार में मैं सैंड एथलेटिक्स का खोज किया और सैंड एथलेटिक्स करवाया। 100 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक 16 इवेंट निःशुल्क, कोई भी फ़ी नहीं। और उस इवेंट को मैं जब कराया उसमें रिले भी था, मिक्स रिले एंड 4x100 मीटर रिले एंड 4x400 मीटर रिले। ये सारे प्रतियोगिता मिला के 16 प्रतियोगिता उसमें हुआ और बच्चे इतना मतलब उसको इंटरेस्ट किए, एंजॉय किए। मतलब आप समझ सकते हैं 21 अप्रैल को वो स्टार्ट हुआ था और 21 अप्रैल में आप समझ अप्रैल महीना में कितना लू लगता है, लेकिन उस समय अंता घाट के बगल में बहुत अच्छा मतलब ये था, बालू था, रेत था। उस समय हम लोग वहाँ पे 400 मीटर का ट्रैक बना करके किए थे। बच्चे बहुत इंजॉय। सर, सबसे अहम प्रश्न,
जो डाइट है, जी जी डाइट को किस तरह करना है। बहुत सारे लोग को चर्बी बहुत ज़्यादा है जी जी जो, और उसे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं, हल्का नहीं होंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। उसके लिए बताते हैं। जी 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 आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब तक हल्का नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ये वाकई सही है। तो जितने भी बिगनर्स हैं या जिनका भी ओवरवेट है और फैट है जिनको, तो वो गर्म पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी और उसमें 1 नींबू का पूरा रस उसमें निचोड़ दें। और कॉफ़ी का जो ग्लास होता है स्टैंडर्ड साइज में पानी उसमें होना चाहिए, और उसमें नहीं नमक मिलाएं, नहीं चीनी मिलाएं, नहीं और भी कुछ मिलाएं, दूध बस खाली। ठंडा के दिन में पिया जाए तो दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत। और ये हो जाता है, मतलब एक हो जाता है रेडीमेड, मतलब जल्दी ये तैयार हो जाता है। दूसरा चीज़ है गिलोय। गिलोय जैसे हम लोग के गांव में मिल जाता था, वो गुर्जर लौथ हम लोग बोलते थे गांव की भाषाओं में। तो वो यदि आपको गिलोय यदि मिल जाए तो गिलोय को ले आइए, काट लीजिए, साजन का जैसे सब्जी बनाते हैं उसको काट लीजिए उतना बड़ा बड़ा। उसके बाद उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दीजिए, और उसके बाद उसमें क्या कहते हैं लौंग, मतलब वो जो काली मिर्च होता है उसको थोड़ा सा, और आपका ये दाल चीनी जो होता है गरम मसाला वाला, उसको थोड़ा सा ले करके उसको ड्राई करके उसके बाद उसको कुकर में डाल देंगे। लगभग नहीं कम से कम 1 लीटर पानी देंगे और 10-12 सीटी लगाएंगे। अच्छा, जब हाँ, उसके बाद जो उसका रस आएगा, जो उसका वो होगा, सूप होगा, उसको छान करके आप जब पीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपका फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा सर, ये आपने दूध के बारे में कुछ बताया कि किस डेयरी का दूध हमें पीना चाहिए। जी 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 वो मुझे बहुत अलग लगा, उसके बारे में जरा बताते व्यूअर को। ये साइंटिफिक रीज़न है दूध का। जैसे कि दूध हम लोग जैसे कि कोई भी कॉमन सोचते हैं कि खरीद लें, लेकिन दूध वहाँ मतलब अच्छा होता है जहाँ पे हरियाली ज़्यादा होता है, क्योंकि मवेशी जो है कि हरा चीज़ जब खाते हैं, उनका खाना डाइट क्या है, मवेशी का या गाय का वो डाइट क्या है, ग्रास। अब ग्रास उसको यदि मिल रहा है तो वो दूध भी अच्छा देगा। तो बरौनी साइड में बहुत ज़्यादा ग्रास, हरियाली ज़्यादा रहता है। दूसरे तरफ है आपका आरा में भी हरियाली रहता है। तो 3 डेयरी हैं शायद बिहार में, बरौनी, आरा और पटना। हाँ, ये तीनों का दूध पटना में आता है। हाँ, तीनों का दूध पटना में आता है। तो आपको यदि आसानी से यदि बरौनी डेयरी का मिल जाए, वो पैकेट में लिखा हुआ रहता है, तो बरौनी डेयरी का यदि आपको मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी बरौनी दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी दीजिए आप आरा डेयरी को, और थर्ड प्रायोरिटी दीजिए पटना को। क्योंकि पटना में इतना मतलब ये है, ह्यूज है या इतना क्राउडी है कि ग्रास यहाँ बहुत कम मिलते हैं। जी जी, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप शुद्ध चीज़ खाएं और सुरक्षित, और बाहर का खाना अवॉइड करें। चिकन बिल्कुल अवॉइड करें, मटन बिल्कुल अवॉइड करें, तेल वाला जैसे पूड़ी उड़ी है, कचौड़ी है, ये सबको अवॉइड करें। बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएं। गर्ल्स लोग ज़्यादा अचार खाती हैं, मम्मी का बनाया हुआ, घर का बना, गुपचुप भी खाती हैं, गोलगप्पा खाती हैं, तो वो सबको अवॉइड करें, क्योंकि आपका फिजिकल स्टेमिना में वो सभी चीज़ बहुत ही बड़ा रुकावट बन सकता है। सर, एक और प्रॉब्लम आता है, मसल प्रॉब्लम दौड़ने में। जी, जी। और वो थाई जो है वो बैठ जाता है। जी, जी। तो उसके लिए क्या डाइट ले कि वो ज़्यादा कंट्रोल रहे? देखिए, दूध और खजूर जो है अच्छे किस्म का, तो वो यदि आप 2 सुबह और 2 शाम खा रहे हैं नाश्ते के बाद और खाना खाने में, यदि खाना खाने के बाद नाइट का, रात का, तो आपका रिकवर जल्दी करता है मसल्स वो रिकवर जल्दी करता है, और दूसरे दिन के लिए आप रेडी रहते हैं। तो मैं सभी को मसल्स रिकवर कर लिए मैं ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि दूध 1 गिलास नाश्ते में और 2 खजूर उसको खाएं, और रात में भी वो चीज़ खाएं, तो आप एकदम फुल्ली आपका मसल्स रिकवर हो जाएगा, और नेक्स्ट डे के लिए आप पूरे जोश और जुनून के साथ प्रिपेयर रहेंगे। अच्छा, तो ये थे मोनू सर, और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इन्होंने बताएं, टिप्स बताएं। और ये पहले एथलीट हैं जो कि रेत पर प्रैक्टिस करवाते हैं, और इससे जो है स्टेमिना का निर्माण बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी बिहार पटना में नहीं है वो ज़रूर फॉलो करें इनके टिप्स को, जिन्हें दरोगा का फिजिकल देना है या फिर कोई भी फिजिकल देना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।